सारे जगत को प्रकाशित करने वाले मेरे प्रभु श्री राम हैं। आनंद घन है वो। चाहे भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना हो तो हम लोग क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अच्छा बताइए, कोई कहता है नंद के कृष्ण भयो? कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो। हम लोग भी राम जन्मोत्सव मनाएंगे तो हम लोग गाएंगे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो। कोई नहीं कहता है कि अवध में राम भयो, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद स्वरूप है। ध्यान दीजिए, आज हमारे जीवन में आनंद नहीं है, आज हम लोगों के जीवन में सुख नहीं है, आज हमारे आपके जीवन में शांति नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? शोक के कारण। सुख क्यों नहीं है? मोह के कारण। शांति क्यों नहीं है? भय के कारण। मेरे शब्दों को समझिएगा। भूतकाल का शोक, जो समय हमारा बीत गया है उसके लिए हम शोक करते हैं। शोक करने के कारण हमारे जीवन का आनंद चला गया। वर्तमान में हम मोह से ग्रस्त हैं। पुत्र है, पत्नी है, पिता है, माता है, भाई है, सबके प्रति हम मोह के कारण हमारे जीवन का सुख चला गया। भविष्य का भय बना हुआ है। कहीं हम चुनाव न हार जाएं, कहीं हम मुकदमा न हार जाएं। भविष्य के भय ने हमारे जीवन की शांति को छीन लिया है। न आनंद है, न सुख है और न शांति है। क्योंकि आनंद, सुख और शांति हमको जहां मिलनी है वहां हम खोज ही नहीं रहे। हम संसार में आनंद खोज रहे हैं, संसार में हम सुख चाहते हैं, संसार में हमें शांति मिल जाए। हमारी खोज जो है गलत जगह पे हो रही है। न संसार में आनंद है मेरे भाई बहन, न संसार में सुख है, न संसार में शांति है। भागवत में लिखा है जग दुखालयम दुखालय, जग दुखालय। अगर कहीं लिखा हो शौचालय और शौचालय में जाकर कोई स्नान करे तो गलती किसकी है बोलिए? स्नान करने वाले की ना। चिकित्सालय, औषधालय, विद्यालय, वस्त्रालय, उसी प्रकार से जग दुखालय। ये जग, संसार दुख का घर है। और दुख के घर में जो आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, गलती उन चाहने वालों की है हो। क्योंकि जो चीज जहां नहीं है हमें कैसे मिलेगी बोलिए? जब संसार में आनंद है ही नहीं, सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं, तो हम संसार में ये तीनों की खोज क्यों कर रहे हैं? गलती है खोज करने वालों की। तो आप पूछिए कि महाराज ये तीनों चीज मिलेगी कहां? आनंद कहां मिलेगा? सुख कहां मिलेगा? शांति कहां मिलेगी? जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ भगवान राम का नामकरण करवा रहे थे, वशिष्ठ ने कहा, सब लोग गाइए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर दे त्रयी लोक सुपासी, सीकर दे त्रयी लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, जो आनंद का समुद्र है, जो सुख का धाम है, जिसके सीकर मात्र की कृपा से तीनों लोगों का निर्वाह होता है। सीकर माने समझते हैं? नीम का सीका लेके पानी में डाल के निकाल लीजिए,
और उसके बाद उसको झाड़ दीजिए विधिवत। उसके बाद भी नीम के सीका में जो पानी लगा रह जाता है उसी को सीकर कहते हैं। सीकर मात्र की कृपा से जो तीनों लोकों का निर्वाह करने वाला है, ऐसे बालक का नाम राम है, जो सुख का धाम है। सो सुख धाम राम असनामा। कहने का मतलब राम में ही आनंद है, राम में ही सुख है, और राम में ही बोलिए शांति है। राम, रा मीन्स आनंद, आ मीन्स सुख, और मा मीन्स शांति। राम में ही आनंद है, राम में ही सुख है, और राम में ही बोलिए शांति है। तो इस प्रकार से हमें जहां आनंद मिलनी है, जहां हमें सुख की प्राप्ति होनी है, जहां हमें शांति मिलनी है, वहां हम उसकी तलाश ही नहीं कर रहे। हम संसार में वस्तुओं में, पदार्थों में, यहां जमीन हो जाए, वहां मकान हो जाए, वहां हम फ्लैट खरीद लें, इसी में हम सुख की तलाश कर रहे हैं। गलती है तलाश करने वालों की, क्योंकि संसार में न आनंद है, न सुख है, और न बोलिए शांति है। राम में ही आनंद है, राम में ही सुख है, और राम में ही शांति है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, राम के दास। श्री सीताराम जी महाराज की